गंगा जी से ऐसी प्रार्थना की और गंगा जी ने कहा कि तुम 8 को मैं गर्भ में धारण करूंगी और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार एक को 7 को मुक्त कर दूंगी 1 वर्ष में, पर 1 को रखूंगी। तुम्हारे पिता का चयन मैं करूंगी और तुम्हें संबोधन भी कर दूंगी। गंगा जी मुख्यतया ब्रह्मलोक में ही विराजमान, ब्रह्मा के कमंडल में, जो भगवान वामन का चरणोदक उन्हीं से। एक महाभिष नाम के प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाक वंश में हुए थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध, 100 अश्वमेध करने वाला यज्ञ, वो इंद्र पद का अधिकारी होता है। 1000 अश्वमेध 100 राजसूय यज्ञ करके महान पुण्यों को प्राप्त किया था। वो ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे, महाभिष नाम के राजा। बड़े बड़े सब ब्रह्म ऋषि वहां विराजमान थे। इसी समय भगवती गंगा जी पधारी उस सभा में और हृदय में बात थी वसुओं को गर्भ में धारण करने वाले पिता का चयन। वायु भगवान को गंगा जी ने इशारा किया कि हमारी जो आंतरिक चिंतन वृत्ति उसके अनुसार व्यवस्था करो। तो वायुदेव ने गंगा जी का ऊपरी वस्त्र थोड़ा सा हटाया। जो ही हटाया तो ब्रह्मा जी समेत समस्त ब्रह्म ऋषियों ने सर झुका दिया। लेकिन महाभिष देख ही रहे थे। गंगा जी अपार सौंदर्य, गौरांग वदन। ब्रह्मा जी ने दृष्टि डाली, समस्त देवता ब्रह्म ऋषि सब सर झुकाए हुए हैं, लेकिन महाभिष गंगा जी को देख रहे हैं और गंगा जी महाभिष को देख रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने कहा तुम दोनों ने ब्रह्मलोक की मर्यादा का तोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि देवी गंगा पधार रही और तुम सर ऊंचा करके देख रहे हो? जाओ, मृत्यु लोक को प्राप्त हो, तुम यहां रहने के अधिकारी नहीं। और गंगा जी से कहा कि तुम्हारी दृष्टि इन पर क्यों गई, इसलिए तुम भी मृत्यु लोक में जाओ और इनका वर्ण करो। वो खोज ही रही थी कि इन वसुओं का पिता बनने का कौर। तो ब्रह्मलोक में विराजमान महान तपोनिधि पुण्यात्मा महाभिष। जब ब्रह्मा जी ने गंगा जी को और महाभिष को ऐसे वचन कहे जिनको शास्त्रीय भाषा में शाप कहा जाता है, राजा महाभिष बड़े ही तपस्वी तेजस्वी थे। इनके पिता हुए प्रतीप और ये पुत्र रूप में उनसे जन्मे, जिनका नाम महाराज शांतनु पड़ा। ये बचपन से इतने सिद्ध महापुरुष थे कि जैसे कोई बूढ़ा जा रहा छू ले, वो तत्काल लकड़ी फेंक दिया, जवान हो गया। महान गंगा जी के पति बनेंगे। गंगा जी जिनको भगवान महादेव जी माथे पे धारण किए हुए हैं। महानदी गंगा महाभिषेक को जब देखा ब्रह्मलोक से गिर रहे, तो बीच में रोककर कहा निराश मत होइए, जहां आप विराजमान थे उससे ऊंचे पहुंचाने का यह विधान बना है। तुम्हें अब भगवत प्राप्ति होगी। तुम्हारे पुत्र रूप में कोई और नहीं आ रहे, स्वयं वसु आ रहे हैं, अष्ट वसु। भावना से पर तुम मृत्यु लोक में जाते ही हमारी ये बात भूल जाओगे। तुम धैर्य पूर्वक जाओ, निराश मत हो। ये जो कुछ हुआ है सब मेरे विधान से हुआ है, क्योंकि अष्ट वसु ने गंगा जी से प्रार्थना की थी। भगवान के मार्ग और पुण्य तपस्या के मार्ग में बड़ा अंतर है। ये जो प्रायः सत्संग में कहते हैं तया ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिना। ब्रह्मलोक से आ रहे हैं नीचे, ब्रह्मलोक से नीचे आ रहे हैं। अर्थात विश्राम भूमि ब्रह्मलोक भी नहीं है। विश्राम भूमि श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है। वृंदावन विश्राम, यहां से कभी पतन नहीं होता। कैसी भी गलती हो जाए, हमारी लाडली जो सरकार को कभी गुस्सा नहीं आता। जैसे ब्रह्मा जी को आ गया ना, चलो जाओ हटो ब्रह्मलोक से। ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही। और
ब्रह्मा जी भी जिनकी आराधना करते हैं वो प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी प्यारी जी की आराधना में रहते, इसलिए हम बाजी जीत गए, बाजी जीत गए। अगर श्री जी के चरणों का शरणागत होकर के भी अब की काम नहीं बना तो मुझे लगता है कि फिर बनना ही बड़ा मुश्किल है, बनना बड़ा मुश्किल है। ऐसे तपस्वी महापुरुष महाराज प्रतीप हरिद्वार में गंगोत्री में बैठ करके हजारों वर्ष तपस्या की। गंगा जी प्रसन्न हुई और उनकी गोद में आकर बैठ गए दाहिनी तरफ और कहा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, मुझे स्वीकार कर सकते हो। उनका हाँ हमारा हो भाग्य, पर आप जहां बैठी हैं वो स्थल पुत्री या पुत्र वधू का होता है, स्वीकृत है, आप हमारी पुत्र वधू बनो। इन्हीं प्रतीप से महाराज शांतनु का प्रादुर्भाव हुआ। तो उनका मैं तुम्हारी पुत्र वधू तो बनूंगी, पर अपने पुत्र को संबोधन करके पहले से ही बता देना, कभी हमसे ये प्रश्न ना करे कि तुम कौन हो, कभी हमारी क्रिया पर प्रश्न ना करे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अगर वो कभी भी हमसे प्रश्न कर देंगे, कभी भी हमारी क्रिया पर टोक देंगे, उसी समय मैं चली जाऊंगी और जाते जाते भी उनका महामंगल करूंगी। आपका जब पुत्र हो और वो चेतनायुक्त, तब ये बात उसको बता देना, मैं अचानक आकर के मिलूंगी। भगवती गंगा जी ऐसा कहकर के प्रतीप की गोद से अंतर ध्यान हो गई। बहुत काल तक प्रतीप की कोई संतान नहीं हुई। फिर यही महाभिष राजा उनके गर्भ में पत्नी के आए। जन्म होते ही पूरे नगर में एक आनंद था, सबका हृदय शांत था, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इनका नाम शांतनु रखा। बचपन से ही भगवती शोभा से संपन्न, तेजस्वी, स्वाभाविक इनकी गति थी कि इनको गंगा जी की धारा बड़ी प्रिय थी। आकर्षण होता है, भगवती आकर्षण होता है। वो सदैव धारा के किनारे ही घूमते रहते थे। जब इनकी यौवन अवस्था में वृत्ति हुई, शरीर हुआ, तो अचानक से पीछे से नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। मुड़ करके देखा, इतना तेज, इतनी सुंदरता, देखने से मूर्तिमान पवित्रता, गंगा जी मूर्तिमान पवित्रता। महाराज शांतनु तो जैसे कोई खिंचा हुआ वशीकरण से चलावे, ऐसे समीप आए। पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा था, कभी तुम्हें कोई एक सुंदरी मिलेगी, तुम्हें ये प्रश्न नहीं करना कि तुम कौन हो, और तुम्हें ये कभी नहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो। दो बातें उन्होंने कहा कि यदि तुम वही सुंदरी हो जिसे पिता ने संबोधन किया था, मैं नहीं पूछना चाहता तुम कौन हो, और मैं कभी नहीं रोकूंगा कि तुम क्या कर रहे हो, पर यदि वही हो और मुझे स्वीकार करने के लिए आई हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। बस इतनी बात हुई। बिना कोई प्रश्न उत्तर किए भगवती गंगा उनके साथ हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पद पर महाराज शांतनु विराजमान, और जिनके महल में स्वयं गंगा जी पहुंच रही, वहां की पवित्रता क्या। ये हम चरित्र इसलिए प्रारंभ कर रहे कि भगवान कह रहे मैं सब में सम रूप से विराजमान हूं, ना मेरा कोई द्वेष का पात्र, ना मेरा कोई प्रिय है, पर जो मुझे बचता है मैं उनका पक्षपात लेता हूं। तो भक्तों का पक्षपाती भगवान का जो स्वरूप है, इन महापुरुषों के चरित्र से सुनने को मिलेगा।